नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 25 अगस्त शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज़ बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ग्रीस पहुंचे, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हो सकती है डील। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से राजस्थान में दिग्गजों की एंट्री। रैली में जयपुर पहुंचे दौसा के नर्सिंग कर्मी 18 जुलाई से कर रहे हैं आंदोलन। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग मिले, 6 नए मेंबर शामिल होंगे। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस पहुंच गए हैं। वो शुक्रवार को एथेंस के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड हुए। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ग्रीस गई थी। ग्रीक सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के साथ 12 भारतीय बिजनेसमैन भी एथेंस पहुंचे हैं। इनकी मुलाकात ग्रीस के बिजनेसमैन से कराई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दल बीजेपी ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। जहां कांग्रेस की सत्ता वापसी के दावे पर बीजेपी गहलोत सरकार की घेराबंदी करने में जुट गई है। इसी कड़ी में अब सितंबर महीने में प्रदेश का सियासी पारा गरमाने वाला है, क्योंकि 2 सितंबर से बीजेपी परिवर्तन यात्राओं का आगाज करने जा रही है। इन यात्राओं की शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली से दिग्गज नेताओं का जमघट लगेगा। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ चारों दिशाओं से घेराबंदी करने के लिए 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। नर्सिंग कर्मियों की महारैली में शामिल होने के लिए दौसा जिले में बड़ी संख्या में नर्सेज जयपुर के लिए रवाना हुए। वेतन विसंगति दूर करने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर 18 जुलाई से लगातार आंदोलन कर रहे नर्सेज शुक्रवार को सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे जिले के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई। वहीं जिले भर के नर्सिंग कर्मी महारैली में शामिल होने के लिए जयपुर रवाना हुए, जहां वे अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। संघर्ष समिति के जिला मुख्य संयोजक महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि नर्सिंग कर्मी विभिन्न मांगों को लेकर 30 दिन से आंदोलनरत हैं। देश में अगर आज चुनाव हुआ तो एनडीए को 306, इंडिया को 193 और अन्य को 44 सीटें मिलेंगी। एक एजेंसी की सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज वोट पड़े तो एनडीए को 43, इंडिया को 41 और अन्य को 16% वोट मिलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा को 33% लोग अर्थव्यवस्था और 17% राम मंदिर के कारण वोट देते हैं। वहीं 22% लोग विकास की वजह से बीजेपी को वोट देते हैं। साउथ अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हाथ मिलाते नजर आए। दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि मोदी और जिनपिंग लद्दाख में सैन्य तैनाती करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है ताकि दोनों देशों के संबंध सामान्य रहे। दूसरी तरफ ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल हैं। 10वीं 12वीं पास बेटियां जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनना चाहती हैं, उनके लिए ऐसा कोर्स शुरू किया गया है जिसमें ना कोई शिक्षक होगा ना ही कोई परीक्षा। उदयपुर में 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग कोर्स शुरू किया गया है, जिसमें राजस्थान की 14 जिलों की 100 लड़कियां भाग ले रही हैं। उदयपुर के विद्या भवन ने अभिलाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें गाँव कस्बों की 10वीं 12वीं उत्तीर्ण बेटियों में बीटेक डिग्री के बराबर कोडिंग का कौशल विकसित कर उनकी हर अभिलाषा को पूर्ण करना है। राजस्थान के विश्वविद्यालय में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति मांग उठा रही है। इसी के तहत कोटा के सभी विश्वविद्यालयों के कर्मियों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। अब यूनिवर्सिटी कर्मियों की चेतावनी है कि उनकी मांग नहीं मानी तो आने वाले समय में सभी विश्वविद्यालयों में कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। संघर्ष समिति के हरीश नागर ने बताया कि कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सभी कर्मियों ने मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। कोटा के रिवर फ्रंट पर लग रही दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। घंटी के कास्टिंग इंजीनियर देवेंद्र आर्य ने नगर विकास, न्यास और कॉन्ट्रैक्टर पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घंटी बनाने का श्रेय इसके डिजाइनर को दे दिया और यूआईटी कॉन्ट्रैक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए का पेमेंट भी अटका दिया है। आर्य ने कहा कि जब तक पेमेंट नहीं मिलता मैं इस घंटी को सांचे से बाहर ही नहीं निकालूंगा। अगर मैंने इसे बाहर नहीं निकाला तो कोई भी इसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। जैसलमेर विधानसभा चुनाव में एमएलए संभावित प्रत्याशियों ने अपने अपने आवेदन ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से विधानसभा चुनाव प्रत्याशी चयन प्रभारी महेंद्र जीत सिंह मालवीय को दिए। अब चयन प्रभारी इसको पीसीसी में
ले जाएंगे। बताया जा रहा है कि इनमें से विधानसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशी का चुनाव किया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी का भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अंतिम समय में प्रत्याशी के नाम पर मुहर कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर ही लगेगी। जैसलमेर में अभी तक 13 लोगों ने जैसलमेर विधानसभा चुनाव के लिए एमएलए के संभावित प्रत्याशी के तौर पर आवेदन किए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग की अगली भर्ती परीक्षा से यह नया नियम लागू होगा। नए नियम को लेकर गुरुवार शाम को आरपीएससी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में 4 ऑप्शन दिए जाते थे, अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5वां ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता है तो वो 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। विभिन्न मांगों को लेकर विरोध कर रहे नर्सिंग कर्मियों में अब 2 धड़े हो गए हैं। एक गुट शुक्रवार को रामलीला मैदान में सभा करेगा, वहीं दूसरे धड़े ने काम पर रहने का निर्णय किया है। उधर सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि विभागों में नहीं आने वाले नर्सिंग कर्मियों की सूची दे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि शुक्रवार को होने वाली विरोध रैली और सभा किस हद तक सफल होते हैं। मामले के अनुसार नर्सिंग कर्मी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन और सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा ने राजस्थान में 4 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर ली है। पहली सवाई माधोपुर में गणेश मंदिर से 2 सितंबर को निकलेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। पार्टी का प्लान है कि इसके दूसरे दिन 3 सितंबर को निकलने वाली यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह बेनेश्वर धाम आएंगे। इसके बाद जैसलमेर, रामदेवरा और हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। ये कार्यक्रम 4 और 5 सितंबर को होंगे। यात्रा का समापन जयपुर में पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सभा के साथ होगा। पार्टी का प्लान है कि कोई नेता यात्रा में सीएम का चेहरा नहीं समझा जाए। पार्टी की रणनीति है कि यात्राएं 20-22 दिन चले। हर यात्रा करीब 50 विधानसभा सीटें कवर करे। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। पूरी दुनिया ने भारत और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिए। इस बीच देश के कुछ नेता ऐसे भी रहे जिनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उन पर निशाना साधने से नहीं चुके। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार रात को ट्वीट करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। गृह मंत्री ने लिखा कि खुशी के मौके पर रोना सीखना है तो इंडिया के नेताओं से सीखो। अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी लिख सकेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने गुरुवार को डॉक्टर्स के लिए जेनेरिक दवाइयां लिखने के लिए अपने निर्देश को फिलहाल टाल दिया है। अब डॉक्टर जेनेरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाएं भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। दरअसल एनएमसी ने नए नियम जारी किए थे जिनमें सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया गया था। राजसमंद जिले के निवासी हर्ष दशोरा ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो में काम करके न केवल अपने गांव बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। जिले के रेलमगरा उपखंड के बैठुम्बी गांव के अध्यापक महेंद्र दशोरा के बेटे हर्ष दशोरा ने भी इसरो में रहते इस मिशन पर काम किया। हर्ष की माता कृष्णा दशोरा गृहिणी हैं और 2 बहन कोमल और सविता मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हैं। भाई हेमंत जर्मनी में वैज्ञानिक हैं। हर्ष ने बीई, एमबीए और एमएस की पढ़ाई पूरी की है। प्राथमिक एजुकेशन बैठुम्बी गांव से पूरी हुई। उच्च शिक्षा जिले के कुरज गांव के सरकारी स्कूल से की। इसके बाद हर्ष ने बीएन स्कूल उदयपुर और फिर बड़े संस्थानों से अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट से उनका इसरो में चयन हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।